मुकीम अंकल और शबाना आंटी ने दिया अपने हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे धमकी। धमकी उन्होंने इस कदर दी खतरनाक, यहाँ तक कि अपने हेटर्स को उन्होंने हिजड़ा बना दिया। अपने हेटर्स के साथ उन्होंने इतना गलत सलूक किया, अपने हेटर्स के साथ यानी उन्होंने बहुत रवैया दिया। यहाँ तक कि उन पे ये भी इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि भाई आप जो है मतलब जब आप हमारे खिलाफ वीडियो बनाते हैं और जब हम आपको रोकते हैं तो आप हमसे पैसे मांगते हो कि हम आपके खिलाफ वीडियो नहीं बनाएंगे, आप हमें पैसे दो। यानी कि हेटर्स उनको ब्लैकमेल करते हैं, ये उनका कहना है। और मुकीम अंकल का और जो कि शबाना आंटी का भी यही कहना है कि भाई हम किसी की बेटियों को बुरा नहीं कहते, हम किसी की बेटियों को बुरा नहीं चाहते। और इस बात के ऊपर दिया रिएक्शन वालों ने उनको मुंह तोड़ जवाब क्या दिया है वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। और प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। यहाँ तक के शबाना आंटी और मुकीम अंकल की तरफ से इनको रेड लाइट एरिया की मतलब कि रेड लाइट एरिया की भी खवातीन कहा गया है, जो कि रिएक्शन वालों का ये कहना है कि हमें इस तरह से हमें पुकारा गया है, इस तरीके से हमारे नाम लिए गए हैं, हमारे बच्चों तक को कोसा गया है शबाना आंटी की तरफ से। और पिछली वीडियो में और बाकायदा एक कमेंट्स जो कि मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी जो कि अंबर ने अपने व्यूवर्स को दिया है, तो वो कमेंट्स जो कि शबाना आंटी का ये कहना है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत तमीज़दार है, वो बहुत बाअदब है। तो वो एक कमेंट्स में भी है जो मैं कि आप लोगों को इधर उधर दिखा दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ उसको ज़रूर गौर से पढ़िएगा। और दूसरा ये है कि रिएक्शन वालों ने अब उनको क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है, यह टाइटल पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने क्या जवाब दिया है कि भाई इस तरीके से नहीं, उस तरीके से, उस तरीके से नहीं, इस तरीके से। तो उन्होंने बाकायदा मुंह तोड़ जवाब दिया है और किस किस हैटर्स ने जवाब दिया है वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी। तो उन्होंने कहा है अगर आपने इनमें से एक भी सबूत हमारे खिलाफ लाके खड़ा कर दिया है तो जी हम अपना यूट्यूब चैनल छोड़ देंगे। अगर एक भी सबूत हमारे खिलाफ है कि हमने आपसे पैसे लिए हैं या हमने आपसे ये लिया है या हमने आपसे वो रिकमेंड किया है या कुछ भी हमने फला फला जो भी है हमने आपसे मांगे हैं, तो उसके बदले अगर एक भी इल्ज़ाम मुझ पे साबित हो जाता है तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं अपना यूट्यूब चैनल छोड़ दूंगी। और अगर ये झूठ है तो आपने हमारी नस्लों को कहा है, तो उन्होंने रिएक्शन वालों ने पलट के जवाब जो दिया है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। और मतलब कि मुकीम अंकल और शबाना आंटी और इधर है रिएक्शन वाले, ठीक है, इन दोनों में इस टाइम हुआ है बहुत बड़ा फसाद जो कि मैं आप लोगों के अब दिखाने वाली नहीं सॉरी बताने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस आज का ब्लॉग जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, आज कोई डेली रूटीन नहीं है, आज सिर्फ मैं आपके साथ आमने सामने बात करूंगी। और बात किसकी करूंगी वो जो आपने इंट्रो में देख लिया है, बाकी थंबनेल पे भी आप लोगों ने देख लिया है। बाकी जो कि ये दोनों आमने सामने आए हैं रिएक्शन और शबाना कुकिंग फैमिली जो आमने सामने आए हैं, और इनमें अब क्या फसाद हो चुका है या क्या फसाद होने वाला है, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी। तो जी गाइस आप जैसे कि जानते हैं मेरा है एक ब्लॉगिंग चैनल, मेरा रिएक्शन वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जो आजकल बातें यूट्यूब पे हो रही हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि किसकी फैमिली में क्या हो रहा है, किसकी फैमिली में क्या नहीं हो रहा है, तो वो मैं अपने मतलब की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आज उसी चीज़ को लेके मैं आप लोगों से कुछ बात करने वाली हूँ क्योंकि कल जो वीडियो आई थी शबाना आंटी की और मुकीम अंकल की, तो उसमें उन्होंने अपने सब्सक्राइबरों को दी, यानी सब्सक्राइबर को नहीं सॉरी, उन्होंने हेटर्स को दी धमकी। और धमकी में उन्होंने बहुत कुछ उन्हें कहा, उनके मतलब के हेटर्स के मर्दों को बुलाने की धमकी दी, उनके यानी उनको केस की धमकी दी, उनको मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ों की धमकी दी जो कि शायद उनको देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी। और फिर उन्होंने कहा कि अगर भाई हमारी बेटियां हमारे घर आती है तो किसी का क्या जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि बेटियां माँ बाप के दम से ही आती हैं, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों से कहा था कि बेटियां माँ बाप के दम से ही आती है और माँ बाप ही
अपनी बेटी को फ़ख्र से और घमंड से मतलब कि एटीट्यूड से बुला सकते हैं, इज़्ज़त से बुला सकते हैं। वरना अल्लाह पाक किसी बेटी को मतलब कि मजबूरी में ना अपने माँ बाप के घर लेकर आए, और अगर जब भी बेटी आए तो खुशी खुशी अपने माँ बाप के घर आए, तो ये एक बहुत माँ बाप के लिए भी सुकून वाली चीज़ होती है और बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो ये चीज़ मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि अल्लाह पाक किसी बेटी को मतलब कि अपने माँ बाप पे बोझ ना बनाए, जो खुशी खुशी होती है वो बोझ ना बनाए, क्योंकि माँ बाप तो फिर भी अपनी बेटी को संभाल लेते हैं, पर जो आस-पास वाले लोग होते हैं वो कभी भी मतलब कि उस बेटी को तोड़ देते हैं, निचोड़ देते हैं, मार देते हैं, जीते जी उसे कह देते हैं कि भाई आपको जीने का कोई हक नहीं है, आपको ये करने का कोई हक नहीं है, आपको वो करने का कोई हक नहीं है। तो इसलिए माँ-बाप का होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे उस टूटी हुई बेटी के लिए जो ससुराल से टूट कर आती है, तो उसके लिए बेटी का होना और माँ-बाप का होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात मुझे मुकीम अंकल की ये लगी कि उन्होंने अपने बेटे और बेटी दोनों को बराबर समझा, किसी में कोई फ़र्क नहीं रखा, क्योंकि उनके बच्चे भी 4 हैं और माशाल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है। तो उन्होंने अपने बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं रखा। और दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी, तो शबाना आंटी या मुकीम अंकल दोनों में से कोई भी है, कि उन्होंने अपने बच्चों का, जो कि आगे चल के माँ-बाप के जाने के बाद लड़ाई झगड़े होते हैं प्रॉपर्टी को लेके, चीज़ों को लेके, तो उन्होंने एक चीज़ ये भी बहुत अच्छी करी है कि अपने बेटों बेटियों को तो चलो अभी एक तरफ रख देते हैं, बेटों को उन्होंने आगे चल के इस मुकाम पे नहीं छोड़ा या इस दोराहे के लिए नहीं छोड़ा कि आगे चल के भाई भाई का दुश्मन बने, बहन बहन की दुश्मन बने। तो ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि उन्होंने आगे अपने बेटे और मतलब बेटों के लिए अच्छा सोचा, एक घर बनाने की सोची, और अल्लाह पाक हर माँ बाप को इतनी तौफीक दे कि वो अपनी औलाद के लिए अपनी ज़िंदगी में ही सब कुछ करके चला जाए। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब बात आती है कि उन्होंने मतलब कोर्ट केस वगैरह फाइलें वगैरह दिखाई है कि उनमें जिसके नाम है, तो उनमें जो नाम आते हैं, एक तो नाम अस्मा की दुनिया का आता है और एक और नाम, और 2-3 नाम थे वो भी है। तो अब जो बात आती है इन सारी बातों पे कि भाई तहसीन के ऊपर जो बात उठी है कि भाई तहसीन के ऊपर बात होती है, तहसीन हिजड़ा है या वो है या वो है। तो देखिए मेरा कहना ये है कि मैं भी आके जो के रिएक्शन वाले होते हैं वो उनके बारे में आप लोगों को सारी बात बताती हूँ। फिलहाल ये होता है कि आप मतलब कि अगर तहसीन अपनी, उन्होंने बताया कि भाई तहसीन सिर्फ अपनी फैमिली और काम इसमें रहता है, इसके अलावा उसकी ज़्यादातर बाहर कोई गैदरिंग नहीं है। और अच्छी बात है कि भाई आलतू फालतू आजकल के लड़के जब बाहर रहते हैं तो माँ बाप का दिल भी डग डग करता रहता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है माहौल इतना ख़राब है, संगत अजीब व गरीब हो जाती है, कौन किस वक्त किस उसमें हो कुछ नहीं पता चलता। तो इससे अच्छा है कि अपनी फैमिली में ही वो टाइम दे दे तो वो ज़्यादा बेस्ट है, अपनी फैमिली के साथ रह ले तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो इस चीज़ को लेके तहसीन के ऊपर भी मतलब कि कहा गया है कि भाई हिजड़ा है, ये है, वो है। सॉरी, मैं ये अल्फ़ाज़ यूज़ नहीं करना चाहती थी, पर ये अल्फ़ाज़ मुकीम अंकल के खुद के हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो उस बात के ऊपर तो, और अपने मर्दों को बुलाओ कि आ दिखाता हूँ मैं, ये है, वो है, वो है। तो अब उस पे जो रिएक्शन वाली भड़की हैं ज़बरदस्त, उनके जवाब के ऊपर उन्होंने समझा कि ये डर जाएँगी, पर उन्होंने दिया है मुँह तोड़ जवाब, और वो बाकायदा सामने खड़े होने के लिए तैयार है। जबकि मुकीम अंकल का ये कहना है कि अगर मैंने कोर्ट में इनको घसीट दिया तो ये इस काबिल नहीं है कोर्ट को अफोर्ड कर पाए। ठीक है। तो अब अस्मा की दुनिया और अली सिस्टर जो है वो इस टाइम फुल भड़क चुकी है, और भी होंगे उनका मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ इन दो के ब्लॉग देखती हूँ और एक आलिया सिस का देखती हूँ। तो अभी वो फिलहाल दोनों इतनी भड़क चुकी है, और अस्मा सिस ने तो बाकायदा गारंटी दे दी है, और मतलब कि चैलेंज दे दिया है कि आप अगर ये सबूत मतलब कि ये मुझ पे इल्ज़ाम जो आप हम पे लगा रहे हैं कि आपने हमें पैसे दिए हैं या आपने हमें 1 रुपया भी दिया हो, तो वो हमारे लिए हराम है। आप एक सबूत भी हमें दिखा दें कि वो आपने ये करा है, ये दिया है, और आप हमारे मर्दों को इस चीज़ में क्यों लेकर आ रहे हो। हमने तो वो बात की है जो आपकी वीडियो में होता है, हम आपके बैकग्राउंड में नहीं जाते हैं। यानी बहुत सी उन्होंने बातें कही हैं। और दूसरी बात कि गुड़िया ने और अम्मा ने कभी कहा होगा कि इनको रेड लाइन एरिया की मतलब कि ख़वातीन, तो उस पे भी मतलब कि अस्मा ने बहुत ज़्यादा मतलब
रूडली मतलब जवाब दिया है कि आप हमें इस तरह कहते हैं कि हमने आपकी बेटी को कभी इस तरीके से कहा कि जो हमें इस एरिया की मतलब कि ख़वातीन कहा जाता है, या ना कि अंबर का कमेंट्स जो कि मैं लगाया है मैंने, वो भी मैं आप लोगों को दिखाया कि अंबर ने किस लहजे में, किस लैंग्वेज में बात की है। और बाकी ये है कि बहुत सी मतलब कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही। अब जो बात आती है अस्मा की दुनिया की, कि अस्मा की दुनिया का ये कहना है कि ये मतलब कि ये रिएक्शन वगैरह देना हमारा यूट्यूब की तरफ से हमें एक ऑप्शन मिला हुआ है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। हाँ, हम किसी और गलत चीज़ के ऊपर बात करते हैं तो वो हमारे लिए गलत है। फिलहाल ये हमें यूट्यूब की तरफ से ऑप्शन मिला हुआ है, तो इस पे आप कोई एक्शन नहीं उठा सकती। आप हमें किसी और चीज़ के ऊपर बोलो तो आपका सबूत मतलब कि बनता है, आपका प्रूफ बनता है, पर इस चीज़ पे आपका कोई कुछ नहीं बनता, आप ही का अपना मजाक बनेगा। तो उस पे काफ़ी बातें उनकी हुई हैं और काफ़ी उन्होंने चैलेंज दिया है। अब बात जो आती है अस्मा की दुनिया का, जो कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि शबाना जी, आप जो हम पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, आप जो हम पे बहतान लगा रही हैं, मैं आपको दोनों तरफ की बात बता रही हूँ, मैं कोई रिएक्शन वगैरह नहीं दे रही हूँ और दोनों तरफ की बात बता रही हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि ज़ाहिर उनके देखने वाले कुछ और है, इनके देखने वाले कुछ और है और मेरे देखने वाले कुछ और है। तो उस बात के ऊपर मैं आप लोगों को सारी बात बता रही हूँ। फिलहाल ये है कि अस्मा का कहना है कि आपने हम पे बहतान लगाए, आपने हम पे इल्ज़ाम लगाए, आपने हम पे मतलब कि गलत गलत मतलब बयानी दी और हमारे पे लिए इल्ज़ाम तलाशी की, हमारी किरदार को उछाला गया है हमारे। तो अगर इनमें से कोई भी बात, यानी कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, जबकि आप हमारे ऊपर बहतान लगा रहे हैं, हमारे ऊपर सब कुछ कर रहे हैं, अगर आप हमारे साथ हमने आपके साथ गलत किया तो हम भरे भुगतेंगे। और अगर आप हमारे साथ गलत कर रही हो, तो अस्मा ने इतनी बड़ी बात बोल दी है यूट्यूब पे आके कि अगर आप हमारे साथ कुछ गलत कर रही हो तो आप आपकी नस्ल की नस्ल इस गुनाह को मतलब के बहतान लगाने के गुनाह को अपने सर लेंगी। उनके ऊपर ये बहतान की जो इल्ज़ाम है वो उनके ऊपर पड़ेगा गुनाह के असर में, ठीक है। अब ये बाकी अल्लाह जानता है, क्योंकि अल्लाह ही दिलों का हाल जानता है। तो जी गाइस, इतनी सारी बातें हो चुकी हैं कल की वीडियो में। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी, शबाना आंटी आपको बहुत बहुत मुबारक हो नए घर की, नए प्लाट की, और मोहत्तर जी को भी बहुत बहुत मुबारक हो। और मोहत्तर के ऊपर भी एक वीडियो थी जो कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मोहत्तर ने अपने घर वालों को नहीं बुलाया, तो उसके लिए भी मुझे बात करनी थी। तो मोहत्तर ने अपनी वीडियो में आके, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिन जिन का जो कहना था वो मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया था। अब मोहत्तर का जो कहना अपनी वीडियो में आके था ना, उसका जो मतलब कि अपने घर वालों को सामने रखने का तरीका, उनको पेश करने का तरीका, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अपने घर ससुराल वालों को बचाने का तरीका, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सलूट है मोहत्तर जी आपको कि आपने इतने सफाई से, इतने प्यार से, इतने एहतराम से अपने दोनों घर वालों को सपोर्ट किया। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो नए घर की, आपकी आने वाली बहन को भी बहुत बहुत मुबारक हो नए घर की। तो जी गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और आप लोगों को इनमें से कौन सी बात सही लगी है, कौन सी गलत लगी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का राय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कौन सी वीडियो किस हद तक अच्छी है, कौन सी वीडियो किस हद तक अच्छी नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।